साथियों नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा इस बार आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग रही। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल लाइन पे पेपर था। और यूपीएससी जहाँ तक मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, यूपीएससी कई बार ऐसा शॉक आपको देगा। तो मेरा ऐसा सजेशन आप सभी के लिए है, अगर जिनका देखिए स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, आप मेंस के लिए लग जाइए। लेकिन जिनको भी अगर लग रहा है कि नहीं, स्थिति जो है डमाडोल है और शायद आपका 2-3 अगर अटेम्प्ट हो गया है, तो आपको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेंटी होकर के, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हम सभी चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारे लाइफ में बेस्ट हो और हम उसके लिए डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बट मुझे लगता है कि कई बार आपको थोड़ा पॉज़ लेना चाहिए और पॉज़ लेकर के सच में सोचना चाहिए कि जो मुझे अचीव करना है, वो अभी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कई बार आपने देखा होगा, मैं कई बार क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वहां भी कई बार आपकी जब रन रेट ठीक नहीं चलेगा, उस समय आपको डिफेंड करना पड़ता है, अपनी विकेट बचानी पड़ती है। और उसके बाद जैसे ही चीजें फेवरेबल होती हैं, आप बिग शॉट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कमेंट को ना आप शॉर्ट में पूछिएगा, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ता है और उसके अनुसार रिप्लाई देना पड़ता है। तो कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स से अपने आप को बहुत ज्यादा बॉकडाउन फील नहीं करना है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेंस देने के बाद अगले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ है। लिटरली आई वाज क्राइंग। आई डू नॉट फियर, या मुझे इस बात में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं एडमिट ना करूं। बट इंटरव्यू देने के बाद, यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो बहुत बेकार लगता है। मतलब कई बार ऐसे लगता है कि जैसे अब फाइनल रिजल्ट आया और उसके बाद लगता है कि अब बस जर्नी खत्म ही होने वाली है। और अचानक से वो जर्नी फिर 1 साल बढ़ जाती है। अब लगता है कि अब 1 साल और देंगे। तब तक अचानक से आपको मालूम चलता है कि अब आपका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। तब आपको लगता है अब ये तो बहुत ही अनएंडिंग साइकिल हो गया। तो मेरा सजेशन है ना, इन सबको देखते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे मैंने देखा है कि यूपीएससी में कई बार उनका लक साथ नहीं देता है, कई बार पेपर ऐसा आ जाएगा कि नहीं बनेगा। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक पेपर से जज मत कीजिए। अभी आपको लग रहा होगा कि अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अपने आप को समय दीजिए थोड़ा-सा, 2-4 दिनों का तो मैं चाहता हूँ कि आप ब्रेक लें, को कुछ ना करें इसमें। लेकिन उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। देखिए, आप प्लान बी, जो यूपीएससी के छात्र हैं, उनके लिए तुरंत एसएससी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो कर्मचारी चयन आयोग है इसलिए नहीं, बल्कि सिलेबस का नेचर आपको देखना पड़ेगा। और आप जिस प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, तो आप यूपीपीएससी देख सकते हैं, बीपीएससी देख सकते हैं, एमपीपीएससी देख सकते हैं। आप जहाँ जिस भी स्टेट को देना चाहते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम्स आपके नज़र में बहुत ज़्यादा एफर्ट का रिक्वायरमेंट नहीं माँगती है। हाँ, कुछ इन एग्ज़ामिनेशंस का अपना स्पेशल सिलेबस है। थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। जैसे अगर आप 72nd बीपीएससी, जो एकदम हमारे मुँह पे है, 26 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। अगर आप इस पेपर को देखेंगे, तो इसमें आपको बेसिकली करंट अफेयर्स थोड़ा-सा अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल, जैसे इसमें क्या है ना, नेम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस आ जाता है प्रीलिम्स में। जैसे किसी इंडिविजुअल पे, किसी का निधन हो गया, किसी ने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली है, यूपीएससी बहुत ज़्यादा नेम पे फोकस नहीं करता है। तो आपको इस ओरिएंटेड, फैक्चुअल ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरह जनरल साइंस पे यहाँ ज़्यादा फोकस होता है। जैसे यूपीएससी में आप देखेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो है, जो कोर साइंस जिसे हम कहते हैं, उसके क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। बट यहाँ पे आपको मिलेंगे। बिहार में आप आएंगे तो अराउंड 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। तो और ये जो 3 एरिया है, अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री, तो ये 4 एरिया बहुत ही कोर एरियाज हो जाते हैं। और इन एरियाज पे आप, मतलब यू कांट अफोर्ड कि आप इसको लूज रखें या इसकी अच्छी से तैयारी नहीं करें। तो कहने का अर्थ है, अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स की ठीक से तैयारी की है, तो आप अपने आप को बहुत लूज मत फील कीजिए। आप इन एरियाज को कीजिए और बैठिए। देखिए, आप लोगों से बात कीजिए, आप पाएंगे, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको आईआरएस की नौकरी लग जाती है और वो छोड़ देते हैं। इसलिए नहीं छोड़ देते कि आईआरएस की नौकरी खराब होती है, क्योंकि जब वो कंपेयर करते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका आईआरएस भी हुआ और एसडीएम की भी नौकरी लगी, और वो आईआरएस की नौकरी छोड़कर एसडीएम की नौकरी कर रहे हैं। और शायद उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही डिसीजन लेता। उसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं। जब आप किसी ऐसे स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी जहां पे आपको लिंग्विस्टिक बैरियर फील होगा। मैं साउथ इंडिया में पोस्टेड था एक बार, तो उस समय कर्नाटका में, टू बी प्रिसाइज, मैं कर्नाटका में पोस्टेड था। इतनी अजीब सी फीलिंग आती है। आप
किससे बात करेंगे? हर आदमी वहां कन्नड़ बोल रहा है, बहुत ही अकेलापन फील होगा आपको। तो वो चीजें आपके साथ होंगी। खैर, अगर आप आईएएस बनते हैं तो उतना आपको करना पड़ेगा। आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं तो उतना उतना आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि ठीक है, इसके लिए हम इतना करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको लाइफ ऐसा एक झटका देता है और जब पॉज लेने को कहता है, तो आपको एक पॉज लेना चाहिए और आपको प्लान बी के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए, स्पेशली अगर आपका 2-3 अटेम्प्ट हो गया है या उम्र अगर आपका 25 प्लस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए। क्योंकि इमोशन पे सारे डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपके साथ पर्सनली कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट का रिप्लाई करूंगा। सुंजू का एक कोट है, ये आपके मोटिवेशन के लिए है कि हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। एक ऐसा मौका आएगा आपके लाइफ में, चाइना ने भी यही किया था। चाइना, सुंजू चाइना के ही हैं, कि आप देखेंगे कि चाइना ने भी 1978 से, और जब तक वो एक ग्रेट पावर के रूप में उभर करके आया, तब तक यही किया था कि अपनी जो शक्ति है उसको छुपा कर रखा और अपने समय का सही सदुपयोग किया। मतलब सही सदुपयोग नहीं कहेंगे, सदुपयोग किया। सॉरी। तो ये काम आपको भी करना है। देखो, आपको आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आपने बोला होगा कि मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं। आज बहुत सारे लोगों के कॉल्स आएंगे, स्पेशली जब रिजल्ट आएगा तो कॉल्स आएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये सबके साथ होता है। आपको, आप किसी के प्रति अकाउंटेबल मत फील कीजिए कि इनको मैं क्या जवाब दूंगा, उनको क्या जवाब दूंगा। हाँ, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना है, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, आपके पेरेंट्स आपको हमेशा, आपके घर वाले आपके हमेशा साथ रहेंगे। आपके बैड टाइम में भले आपको आज एक दो शब्द कहेंगे, आप उनकी बातें सुन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप ही के लिए कह रहे हैं, वो भी आपसे ज्यादा चिंतित है, उनको भी समाज में जवाब देना पड़ता है। बट आप अपने से ये सवाल कीजिए कि क्या मैं अपने प्रति ऑनेस्ट हूं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी कीजिए, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी फील्ड में आगे बढ़ें। आप बिजनेस कर सकते हैं, आप किसी अन्य फील्ड को ट्राई, कोई स्किल सीखने का मन है, आप वो कर सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप जहां भी हैं, आपका रोज का समय जा रहा है, उससे कीमती कुछ भी नहीं है। आज आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर कीजिए कि आपके समय से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो आज आप जहां भी हैं, कोशिश कीजिए कि अपनी एक एक मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। क्योंकि अगर आज आप नहीं करेंगे ना, तो कल जब आप पीछे मुड़ कर देखेंगे, तो आपको इन्हीं चीजों पे पश्चाताप होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि वो करने से मतलब आपको और ज्यादा दुखी होगा। तो आप अगर प्रिपरेशन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, खासकर अगर बीपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई किसी भी तरीके का दिक्कत है, हम लोग पूरी तरीके से दिन रात करके आपके लिए नोट्स बना रहे हैं। आप ये नोट्स देख सकते हैं यहाँ सामने। एक एक चीज को, पूरा न्यूज़पेपर है, जैसे न्यूज़पेपर से बहुत सारी बातों को एक जगह करके, और उसके बाद पॉइंट्स में उतनी ही चीजें देते हैं जितना काम का हो। देखो, मेरा एक चीज मानना है कि अगर आपके पास 500 पेज से ज्यादा का मटेरियल हो गया है, तो आपका प्रिपरेशन जो है वो खतरे में है। करंट अफेयर्स को हम साइड में रखते हैं। पूरी ट्रेडिशनल सेक्शन का अगर 500 पेज से ज्यादा का आपने नोट्स बनाया है, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी नोट्स को बहुत सिंपल बनाइए। भले आप खुद से बनाते हैं, तो भी आप अपने नोट्स को देखिए, इसी पैटर्न पे बनाइए। हो सकता है थोड़ा सा पैटर्न डिफर कर सकता है, बट आप अपने नोट्स को इस तरीके से बनाइए कि आप यहाँ देखिए, कोई भी जैसे थीम लिख दिया गया, तो हमें पता चल गया कि बिहार दिवस 2026 के बारे में बात की गई है। अब उसके बारे में 3-4 की इसका थीम क्या था, कौन सा इस बार मनाया गया, कब मनाया जाता है बिहार दिवस, कब से मनाया गया, 7 निश्चय 3 से इसको जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स अगर रखेंगे, तो चीजों को याद रखना। और हम लोग हर चीज का वीडियो क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट्स बनाने में ज्यादा समय लग रहा है शुरुआत में, तो वीडियो क्लासेस थोड़ी धीरे है, बट हर एक टॉपिक पे वीडियो क्लासेस आपको हम प्रोवाइड करेंगे। कहीं भी किसी को भटकने की जरूरत नहीं पड़े। दैट इज वाई वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। तो ये काम हम आपके लिए कर रहे हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम आपका एफर्ट कम कर सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि पूरी तरीके से बस कोर्स ले लूं और मैं उसके बाद थोड़ा कम मेहनत करूंगा तो हो जाएगा, नहीं। शायद जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी एक चैलेंजिंग चैलेंजिंग चीज होगा कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप चाहे कोई भी मटेरियल पढ़ लीजिए, आपको उस अनुसार आपको मेहनत करना ही पड़ेगा।
तो मेरा ये कहना है कि अभी 2-4 दिन का ब्रेक लेकर के और चीज़ों पे फिर से लगिए। अगर आपको लगता है, देखिए मैं पर्सनली ऐसा, मतलब मैंने फील्ड में भी चीज़ों को देखा है कि आपको अल्टीमेटली क्या मैटर करता है। आपके पेरेंट्स के लिए भी यही मैटर करता है। उनके लिए मैटर ये नहीं करता कि आप भारत के टॉप पोजीशन पे पहुंच जाओ। उनके लिए जो सबसे बड़ी चिंता है ना अभी, वो ये चिंता है कि आप एक जगह बनाओ समाज में। एक कुछ भी कोई भी कहे कि हाँ एक सरकारी नौकरी है या क्या, बट गवर्नमेंट जॉब एंड स्पेशली एक ऑफिसर का पोस्ट आपको वो चीज जरूर दिला देता है जो बहुत सारे प्राइवेट चीजों में, इवन मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं, वो चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं। ये फैक्ट है, और भले हम इसको कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, बट ये हकीकत है। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कहीं सेटल्ड हो जाइए। उनको भी आपको लाइफ को आगे बढ़ते हुए वो देखना चाहते हैं। तो अगर वो कुछ कहते भी हैं तो प्लीज आप उनको पलट कर जवाब मत दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आप उनको थोड़ा सा समझा लें और अपनी जो स्टैंड पॉइंट है उसको रखें। बाकी वो भी समझते हैं कि आप मेहनत करते हैं, तो उनको भी बहुत दुख होता है अंदर से कि बच्चा या बच्ची मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं, हम भी कई बार विफल हुए हैं और कई बार बहुत से लोग विफल होते हैं। आप अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे लोगों को थोड़ा लेट सफलता मिलती है। आप फील्ड में जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं पूछने वाला कि आपकी कितनी एज में सफलता मिली थी। आपके काम से लोग आपको जानेंगे। धन्यवाद।